जी अस्सलाम वालेकुम। ये मुल्तान से भेजी है भाई ने पीसीबी हमें रिपेयरिंग के लिए। तो उन्होंने बताया कि F28 का इसमें एरर आता है, जो कि एरर जो होता है ये इस मॉड्यूल का होता है, ये वाला। तो ये देखें कि आपकी ये पीसीबी पे ये आपने सॉरी इस पे देख ले कि ये एरर जो है ये उसी वक्त ये आ रहा, अगर आपको नज़र आ रहा हमारा। तो ज़रा लाइटें ऑफ करें जी, जल्दी करें ज़रा, पीछे से भी ये सारी लाइटें ऑफ करें, इधर वाली भी करें। ये देखें F28 आ रहा है, इधर वाली ऊपर वाली करें, इधर इधर वाली, ये मेन लाइट जल्दी जल्दी जरा करें ताकि एरर जो है ये इनको, ये देखें F28 का एरर जी। ये मजीद में है, ये देखें F28, ठीक है जी। ये एरर इसमें F28 का एरर शो हो रहा है, जो कि एरर इसका होता है कि यहाँ पे जो मॉड्यूल होता है इसका है ये। तो इसको हम अब करते हैं ऑफ। ऑफ करने के बाद इस मॉड्यूल को देखते हैं कि इसमें किस वजह से जो है ये एरर आ रहा है। तो इसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं हम। तो इसे अब रिमोट से ऑफ करते हैं। इसी में ये रिमोट भी काम नहीं करता, ये कर रहा है काम, ठीक है। तो ये मैंने प्लग आउट कर दिया इसे। तो अब मैं इसकी सारा जो है इसको उतारता हूँ। इनको डिस्चार्ज करना बहुत ज़रूरी है, ये वाले जो कैपेसिटर होते हैं। तो इसको पहले मॉड्यूल को उतारने से पहले मैं इसको करता हूँ डिस्चार्ज जी, क्योंकि ये यहाँ पे मसला बड़ा ख़राब हो जाता है। ये देखें बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग हुई हुई है इसकी भी। ये एलईडी भी उन्होंने आम बड़ी जो है वो लगाई हुई है इसमें। काफ़ी ज़्यादा पीसीबी की बहुत रिपेयरिंग करने की कोशिश की है, लेकिन ये रिपेयर हो नहीं सकी। तब हमारे पास इधर आई है मुल्तान से। तो अब मैं इसे देखता हूँ कि इसका सब कुछ उतारना पड़ेगा हमें। तो इसका तो आपको पता ही है ये सारी चीज़ों का। ये देखें ये एसी इसमें आती है, ये वाली एसी होती है लाइन। इसमें ज़रा फ़र्क है, डिफरेंस है इसमें। तो ये देखें ये जो ब्लैक है इसकी जो है ये एल है और ये इसकी एन है। उसके बाद ये दोनों ये वाले जो हैं ग्रिप इसके ये भी निकाल लेते हैं हम। इसके बाद ये इसका है एल, और ये कंप्रेसर वाले हमने लगाए थे इसको, ये भी मैं उतार लेता हूँ जी। ये मुकम्मल इसको उतार के इसके बाद ये वाले हमारे हैं ग्रेप कैपेसिटरों के डिस्चार्ज हो चुके हैं ये वाले। तो अब ये वाले जो हैं ये आपको पता है कि रिएक्टर के हैं। अब इसमें सारे उतर गए, तो अब ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल उतरेगा, क्योंकि इसमें हमने इस तरफ लगा दिया आउटसाइड इसको चेकिंग करने के लिए। तो ये मैंने निकाल लिया। अब इसको कर लिया मैंने इससे आज़ाद। तो अब इसको सबसे पहले ना इसको देखना है कि इसमें जो मसला है ये किस वजह से आ रहा है, क्या है इसमें। तो इसमें काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है, तो आपको मैं दिखाता हूँ इसमें सारा कुछ अभी। तो जैसे कि अभी हमारे पास ये आई है, तो उसी वक्त मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ इसको। तो पहले मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ इसका सारा निज़ाम। तो ये हमें दिखाना पड़ेगा जी इसमें। तो इसको करते हैं अब ऑफ। तो सामने देखते हैं हम स्क्रीन में। तो ये देखें, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर सीधा देख लीजिए। ये भी उन्होंने किसी चीज़ को पता नहीं क्या किया है, कैसे रिपेयर किया है, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखें यहाँ पे ये सारे ज्वाइंट ये देखें इकट्ठे किए हुए हैं। उसके बाद इसमें ये भी देखें, ये चीज़ें भी आप सारी देखें कि ये देख सकते हैं कि कोई चीज़ ऐसी है जो ये देख लें यहाँ पे भी। और इसके बाद मैं लाइट थोड़ी सी इधर करता हूँ, ये देख लें आपको नज़र आ रहा होगा कि कोई भी ऐसी जगह कोई ऐसी चीज़ उन्होंने, ये देख लें कि हर चीज़ को ये कुछ ना कुछ, ये देखें आईसीयू को भी ये देखें। और ये इधर आ जाए, देखें यहाँ पे अब ये नज़र आपको बड़ा अच्छे तरीके से आ रहा होगा यहाँ पे। ये देखें सारी जो मैं यहाँ पे ये प्रॉप से दिखा रहा हूँ, ये देखें सब ये ज्वाइंट दोबारा लगाए गए हैं। और हालांकि ये इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो ये देखें कपलरों के ऊपर भी कितनी गर्द क्या क्या, ये देखें। और यहाँ पे 330 ओम की ये दो रजिस्टेंस असेंबली रजिस्टेंस से लगी होती हैं, ये नज़र आ रही होंगी आपको शायद। तो यहाँ पे ये देखें एक उल्टी लगा दी है ये वाली, और ये भी ऐसे ही लगाई हुई है। और यहाँ से ये देख सकते हैं आपके प्रिंट भी यहाँ से डैमेज किया हुआ है। तो इसको इस तरह रिपेयरिंग करने की क्या ज़रूरत थी। अगर ये देखें कोई भी ऐसी रजिस्टेंस नहीं है जो छोड़ी है। ये देखें यहाँ से भी उतरी हुई है, यहाँ पे भी काम सारा किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, मैं दोबारा आपको, और ये देखें कि यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है, ये देखें ये वाला आपको भी नज़र आ रहा होगा। ये देखें कि यहाँ पे अंदर इसके चला गया। ये देखें शोल्डर जो है, ये देख ले, जो शोल्डर है ये भी एक बड़ा मसला होता है। ये देखें शोल्डर पड़ा है यहाँ पे, ये भी बड़ा मसला होता है इसको ख़राब करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे शोल्डर ये ऐसे पड़ा है तो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई चीज़ डैमेज कर देगा। और भी मैं काफ़ी जगह देख रहा हूँ इसको। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये ख़राब की गई है पीसीबी।
तो अब इसको रिपेयर करने का फ़ायदा नहीं है इसको। ये देखें चीज़ें वगैरह, ये देखें यहाँ पे भी ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये देखें हर चीज़ को यहाँ से डैमेज किया गया हुआ है। तो अब मैं इसको छोड़ता हूँ। तो इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो इसको मैं रखता हूँ साइड पे। तो ये मेरे पास एक और मॉड्यूल ये पड़ा है, ये हमने अपने लिए रखा होता है, क्योंकि कोई भी पीसीबी आए उसे टेस्टिंग करनी होती है, 100 मसले होते हैं। ये मैंने रखा हुआ अपने लिए, ये 2 टन का है। तो इसको मैं रखता हूँ अब साइड पे। तो अब ये लगा के हम देखते हैं, लेकिन ये देखें इस पर हीट सिंक नहीं लगा हुआ, बिल्कुल न्यू है ये। तो इसको ज़्यादा देर नहीं मैं चलाऊँगा, ठीक है, थोड़ी देर बस चला के टेस्ट करेंगे कंप्रेसर को होके। तो ये देखें उसी तरह इससे कनेक्शन है, मैं हर दफ़ा बताता हूँ। बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि कोई भी भाई है उसे ये पता लग जाए कि कहाँ। ये देखें ये दोनों जो होती हैं ये रिएक्टर की होती हैं, और यहाँ पे इसका ये नहीं होता कि इसके जिस तरफ मर्जी लगा दें। लेकिन ये देखें ये अंदर से ख़राब हुई है, लूजिंग है, ये देखें ब्लैक हुई हुई है, ये लूजिंग है। इस कंडीशन में कभी ना लगाएं इसको। अगर खोल के दोबारा इसके जॉइंट पक्के करके दोबारा या नहीं लगा लें सिमर, तो ये लगाएं। इसके बाद ये देखें ये वाला इसका जो है यहाँ पे लगेगा, और ये इसका यहाँ पे जी ब्लैक ब्लैक के साथ। अब इसकी बारी आ गई, ये यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे ये एलो पॉजिटिव है, ये इसको तो ये यहाँ पे लगेगा, ये लिखा भी हुआ, ये देखें पी। तो इसको मैं इस तरफ करके लगा रहा हूँ, तो ये लगा हुआ, इधर हम एन को इस तरफ लगा रहे हैं। इसके बाद इसके सारे ये कनेक्शन पूरे हो गए। यहाँ से जो एसी है ब्रिज को मिलनी है, ये इसकी एल है ये वाली, तो ये लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं हम ACL ये लिखा हुआ है, ठीक है। ACL को मैं इधर, और ये देखें ACN को ये मुकम्मल, ये देखें इसको ये है, ये चेंज करने वाली हो रही हैं, ये सारी की सारी टोटल ये हीटअप हो रही हैं। ये है ये UVW है, तो इसको मैं UVW को इस तरह इसके साथ ही इसको लगा दूंगा। हमारा जो ही कंप्रेसर चलेगा फ़ौरन मैं बंद कर दूंगा इसको। ये ज़्यादा देर नहीं चलाऊंगा। मकसद सिर्फ ये है मेरा आपको बताने का कि इसकी जो है ट्राई या चेकिंग जो है ये किस तरीके से। तो मैंने ये सारे कनेक्शन इसके मुकम्मल इसके जॉइंट लगा दिए, कनेक्शन कर दिए हैं, आपने देख लिया है। इसके बाद ये देखें ये इसकी ये मोटर ये आउटडोर की है, ये इंडोर की, मुकम्मल इसके कनेक्शन वैसे की वैसे थे। तो अब मैं इसे चलाता हूँ, प्लग इन करता हूँ। तो हम ज़्यादा देर इसको नहीं चलाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर चला के सिर्फ इसका कंप्रेसर चेक कर लेंगे। कंप्रेसर यूँ ही ऑन होता है तो उसी वक्त मैं कर दूंगा इसको ऑफ, क्योंकि अगर ज़्यादा देर चलाएंगे तो आपको भी समझ पता है कि यहाँ से अगर ज़्यादा देर चला तो ये IPM इसका जो है ये जल जाएगा। तो प्लग इन मैंने इसे कर दिया है। तो अब ये देखें कि यहाँ पे ये देखें सेट टेम्परेचर जो इसका ये नज़र आपको आ रहा होगा, ये देख लें 16 इसका सेट टेम्परेचर है, ये देख लें, ठीक है जी, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। तो अब इसको मैं ऑन मैंने कर दिया। अब कुछ देर के बाद इसकी ये मोटर जो है ये वाली ये ऑन हो जाएगी, ये वाली इंडोर की। तो ये देख लें आप, ये अभी ऑन हो जाएगी। इसके बाद बोलो बाकी इसका कंप्रेसर वगैरह भी जो है वो भी ऑन इसका हो जाएगा। ये देखें ये ऑन हो चुकी है आपको। तो अब इसका जो कंप्रेसर है मुकम्मल चीज़ें जो है ये ऑन इसकी होंगी। तो मैं आपको सिर्फ चेकिंग के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपको ये ना रहे कि इसमें क्या फॉल्ट था। कल को आपको कोई मसला ऐसा पेश आता है, कोई ऐसा मसला, तो आप ये चेंज करके अपना काम जो है ओके कर सकते हैं। इसमें F1 का भी एरर आ जाता है, वो भी इसका F1 का एरर जो होता है ये मॉड्यूल के IPM का होता है, वो भी आ जाता है। तो देख लें आप कंप्रेसर ऑन होता जो है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेन ये होता है कि आप मुकम्मल काम जो है खुद से अपना कर सकेंगे। तो बाकी हम अगर ज़्यादा देर चलाते तो इस पर लगाना पड़ना था मुझे, तो मैंने हीट सिंक पे नहीं लगाया, मैंने उसी तरह लगा दिया है सिर्फ टेस्टिंग के लिए, क्योंकि वो भी मुझे तो पता था, लेकिन आपके लिए लगाया मैंने कि आप देख लें इसे। और ये 2 टन की जो होती है ना जी PCB, ये आप देखें कि इसमें ये SMPS सप्लाई के लिए ये डायोड अलग ये लगे होते हैं इसमें, ये वाले E7 के एरर में ये है। तो इसमें ये चेक करने हैं आपने, ये अलग लगे हुए हैं। ये इसका कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका जो दूसरी होती है अब 1 टन 1.5 टन जो छोटी होती है 1.5 टन तक, उसमें ये जो कैपेसिटरों से उसने इसमें जो है SMPS सप्लाई के लिए वोल्टेज लिए होते हैं, लेकिन इसमें ये देखें अलग होती है। तो ये अब चलेगी यूँ ही, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये कंप्रेसर हमारा ये देख सकते हैं आप, ये ऑन हो चुका है, आवाज़ आपको आ गई होगी इसकी, ये देखें, ठीक है। तो इसे कर दें, आप ऑफ कर दें जी। ये मैंने ऑफ कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा देर जो है इसे हम चला नहीं सकते थे, सिर्फ ट्राई के लिए रखा था मैंने। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एरर जो था ये हमारा इसका एरर था जो हमने चेंज किया है इसका। तो ये अब इसमें जब ये नया लग जाएगा इसका ये
तो मेडिकल तो ये ओके हो जाएगी पीसीबी हमारी। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज़।